दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेरी दादी पर। यह अंश मशहूर लेखक खुशवंत सिंह की आत्मकथात्मक रचना द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से लिया गया है। इसमें लेखक ने अपनी दादी के साथ बिताए जीवन के खूबसूरत और भावुक अनुभवों को बेहद आत्मीय अंदाज में बताया है। लेखक कहते हैं कि उनकी दादी, जैसे हर किसी की दादी होती है, बेहद बुजुर्ग और झुर्रियों वाली महिला थी। उन्हें देखकर विश्वास ही नहीं होता था कि वे कभी जवान और सुंदर भी रही होंगी। उनके दादाजी की तस्वीर दीवार पर टंगी थी। लंबी दाढ़ी और पगड़ी में वे 100 साल के लगते थे। जब लेखक छोटे थे तो वे और उनकी दादी सबसे अच्छे दोस्त थे। लेखक के माता पिता शहर में रहते थे और इसलिए वे गांव में दादी के साथ रहते। दादी रोज सुबह उन्हें जगाती, तैयार करती और स्कूल तक छोड़ने जाती। स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। वहां पंडित बच्चों को वर्णमाला और प्रार्थना सिखाता और दादी मंदिर में बैठकर धार्मिक ग्रंथ पढ़ती। स्कूल से लौटते समय लेखक और दादी दोनों रास्ते में बासी रोटियां गांव के कुत्तों को खिलाते। यह दिनचर्या उनकी दोस्ती का एक प्यारा हिस्सा थी। जब लेखक और दादी शहर आ गए तो परिस्थितियां बदल गईं। अब लेखक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने जाने लगे और दादी का उनके जीवन से सीधा जुड़ाव कम हो गया। लेखक जब अंग्रेज, विज्ञान और पश्चिमी ज्ञान की बातें बताते, जैसे पृथ्वी गोल है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो दादी को सब बेकार लगता। वे दुखी थीं कि स्कूल में अब भगवान और ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाते। जब लेखक ने संगीत की शिक्षा लेना शुरू की तो दादी को यह और भी बुरा लगा। उनके लिए संगीत का संबंध केवल नाच गाने वाली औरतों व भिखारियों से था। धीरे धीरे दादी और लेखक में दूरियां बढ़ने लगी। जब लेखक विश्वविद्यालय चले गए तो दादी उनसे और अलग थलग हो गई। अब वे दिन भर चरखे पर सूत कातती और रोज शाम को आंगन में बैठकर चिड़ियों को दाना खिलाती। सैकड़ों चिड़ियां उनके चारों ओर बैठती, कोई उनके कंधे पर, कोई उनके सिर पर बैठ जाती और वे मुस्कुराकर सबको अपनाती। यह समय दादी का सबसे सुखद पल होता। जब लेखक पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे थे तो उन्हें लगा कि दादी दुखी होंगी, लेकिन दादी ने कोई भावुकता नहीं दिखाई। उन्होंने चुपचाप प्रार्थना की और केवल एक बार माथे पर चूमा। 5 साल बाद भी जब लेखक लौटे तो उन्होंने पाया कि दादी बिल्कुल वैसी ही थीं, जैसे समय ने उन्हें छुआ ही ना हो, और अब भी चिड़ियों के साथ अपना समय बिताती थीं। लेखक के आने के बाद दादी खुश थीं। अगली सुबह उन्हें बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन दादी ने समझ लिया कि अब उनकी यात्रा का अंत है, तो वे अब और समय व्यर्थ नहीं करेंगी। दिन भर वे प्रार्थना में लगी रहीं और माला फेरते फेरते ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके चेहरे पर अपार शांति थी। जब उनका अंतिम संस्कार होना था तो घर के आंगन और बरामदे में हजारों चिड़ियां चुपचाप बैठी थीं। न एक भी आवाज, न चहचहाहट। मां ने रोटी के टुकड़े डाले पर किसी चिड़िया ने नहीं खाए।